नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ, कल मैंने किसी को ग्रुप में ऐड नहीं किया, आज करूँगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो। कल बोला था, बहुत सारे मैसेज आ गए थे, सबने व्हाट्सएप कर दिया था। फिर मैं इसलिए नहीं किया कि कई लोग बाद में वीडियो देखते हैं, कुछ लोगों ने कल वाली क्लास आज देखी होगी, तो मैं कहा सबके मैसेज इकट्ठे ही आ जाएं एक बार, है ना। ठीक, अपकमिंग क्लास में चल जाता है टॉपिक तो बच्चे। अभी तो काउंटिंग फिगर ही चल रहा है। चलो, यहां तक करवा दिया था लास्ट क्लास में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये तो आपको एक दिखाई दे रही होगी, इसमें पूछना क्या है ना। लेकिन वैसे भी नोटिफिकेशन नहीं भी आती तो भी क्लास का टाइमिंग 1 बजे है। कभी मान लो लेट भी होती है या टाइमिंग चेंज भी होता है, ठीक है। जो टाइमिंग फिक्स कर रखा, टाइमिंग चेंज भी होता है, तो वो आपको रेगुलर रहेगा, अपकमिंग में दिख जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर रहेगा, ये नहीं कि अब है तो लगातार ही क्लास चलेंगी। रेगुलर रहेंगे सर, बिल्कुल, अब तो रेगुलर ही है डेली। चलो, हाँ ये तो ऑब्वियसली एक है, लेकिन इसके बाद का खेल है इसमें। जब कभी एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए तो, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए तो पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, इसलिए मैंने ये एक ट्रायंगल बना करके लेकर के आया कि पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा। उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। जब भी एक सीधी एक उल्टी बदलेगी, हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। जैसे और बढ़ा, हर बार 4 ट्रायंगल, और बढ़ गई, हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे। जैसे इस फिगर में पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद जितनी और नई ट्रायंगल ऐड होंगी उतनी बार हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। जैसे एक ट्रायंगल नई ऐड हुई तो 4 ट्रायंगल बढ़ गई, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये 4 ट्रायंगल बढ़ गई, ठीक है। जब कभी एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल आएगी तो पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। तो इसमें 5 ट्रायंगल है, ठीक है। यही तरीका आगे यूज करेंगे। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, देखो सबसे बड़े वाली तो एक रहेगी, उसके बाद कितनी ट्रायंगल और बढ़ी, 2 ट्रायंगल और बढ़ गई। देखो एक ट्रायंगल बढ़ गई तो 4 बढ़ गए, 2 ट्रायंगल बढ़ गई तो 4 फिर बढ़ गए। तो पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद 2 ट्रायंगल बढ़ गई तो 2 बार 4 बढ़ गई, 9 आ गया। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, 2 बढ़ी, 3 बढ़ गई, 3 बढ़ गई तो 3 बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। तो ये 3 बार 4 और बढ़ा दो। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी, ठीक है। मान लो एक और बढ़ जाती, इसी में मान लो एक और बढ़ जाती, मान लो इस तरीके से पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद जैसे ही एक बढ़ती 4 बढ़ जाते, फिर एक बढ़ती, फिर 4 बढ़ जाते, फिर एक बढ़ती, फिर 4 बढ़ जाते, फिर एक और बढ़ती, फिर से 4 बढ़ जाते। तो इस तरीके से पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद जितनी बार ट्रायंगल बढ़ेगी उतनी बार 4 बढ़ते जाएंगे, 17 ट्रायंगल। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी, हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो इन लाइंस को मिला दिया जाए तो वही तरीका, पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। कितनी ट्रायंगल और बढ़ी, 1 ट्रायंगल बढ़ गई, 2 ट्रायंगल बढ़ गई, 3 ट्रायंगल बढ़ गई, तो 3 बार 4 बढ़ गई। तो 13 तो ये डायरेक्ट है, 13 तो ये डायरेक्ट है। उसके बाद देखो बच्चे, 13 तो हो गई, उसके बाद जो लाइन ऐड हुई है
उन लाइंस की वजह से बनेंगी। सिंपल सा फंडा है, जो लाइंस ऐड हुई हैं उन लाइंस की वजह से बढ़ेंगी, है ना। तो लाइन जो है ऐड हुई है तो वो दो ट्रायंगल बना रही है। एक जो लाइन ऐड हुई है वो दो ट्रायंगल बना रही है, एक ये बना रही है, एक ये बना रही है, दो ट्रायंगल बना रही है, ठीक है। जो लाइन ऐड हो रही है तो दो ट्रायंगल बना रही है, तो सिंपल सा फंडा है, ये दो बनी, एक दो, फिर ये दो बन गई, 3 4 5 6, सिंपल काउंट कर लो, 7 8 9 10 11 12। उसके अलावा तो सारे काउंट हो चुके हैं ना, उसके अलावा तो सारे काउंट हो चुके, ठीक है। 13 और 12 25। मान लो एग्जामिनेशन हॉल में पहले आपके 1+2 चला जाता, मान लो हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में इसी क्वेश्चन में आपके पहले माइंड में 1+2 चला गया माइंड में। मान लो ये इस टाइप की फिगर है, ठीक है। 1+2 अगर माइंड में पहले चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल वाली ट्रिक मत लगाना। फिर अगर आप 1+2 लगा रहे हो तो सिंपल सा फंडा 1+2 = 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ऐसे ही 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, 3 3 3 3 3 3 6 थी 18। उसके बाद ये एक सीधी एक उल्टी वाली ट्रायंगल है तो इस वाले पार्ट में 4, 18 और 4 22। क्लियर, ठीक है। अगर मान लो 1+2 वाले फंडे से अगर आप चल रहे हो तो बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। फिर 3 ये ली है मैंने, 3 ये ली है, ठीक है। 4 ये एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल वाली फंडे से 22। एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है आपके माइंड में पहले 1+2 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, पहले 1+2 चला भी गया तो भी ठीक है, 22 तो हो गई। उसके बाद एक सीधी 23, एक उल्टी 24, ठीक। ये तरीका क्लियर है ना। बीच में 5 होंगे, ओ सॉरी 4 नहीं 5 होंगी, ठीक है। एक सीधी एक उल्टी, तभी मैं करूं 24 कैसे टोटल बन रहा है, बीच में गलती कर दी, बीच में एक सीधे एक उल्टी से तो 4 तो नहीं ना, 5 होंगे। तो 23 होगा, तभी मैं करूं मखा एक सीधे एक उल्टी 2 मिली तो 24 कैसे बनना, 25 बनना चाहिए भाई। ट्रायंगल 25 है तो 25 ही तो मिलना चाहिए। एक सीधी एक उल्टी और 4 गलत लिखा गया तो 5 25, ठीक है। पहली ट्रायंगल तक एक रहेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4, बीच में 5 होंगे, ठीक है। क्लियर, चाहे कि इस तरीके से यूज करो, इस तरीके से यूज करो, 25 ट्रायंगल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दो बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं, दोनों का आंसर याद रखना। बहुत बार आए हैं तो आंसर याद रख के जाना, काउंट करा दूंगा बट आंसर याद रख के जाना। इवन मेरे तो हर क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए आपको, क्योंकि मेरे क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार आएंगे, तो इसलिए आंसर याद रख के जाना। काउंट घर पे आके कर लेना भाई, मैं करा रहा हूं काउंट, एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग मत लगाना। आंसर याद होगा तो डायरेक्ट टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, है ना। एक सेकंड भाई, काउंट करो जल्दी से। एक इंपॉर्टेंट कॉल कर लूं मैं। एक सेकंड यार, रमा सोनू का नंबर क्या है?
चलो भाई आ जाओ, एक अर्जेंट कॉल थी। सुनो, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों बहुत बार पूछी गई हैं। सिंपल सा फंडा है। अगर मैं नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दूं, अगर मैं नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दूं तो कितनी बन जाएंगी? 5 बन जाएंगी। सिंपल सा फंडा है। मैं नीचे वाली लाइन को हटा दूं, इसको बेस को हटा दूं, तो ऑब्वियसली बात है वही एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल वाले फंडे से 5 बन जाएंगी, है ना। नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दिया मैंने नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दिया, 5 बन गई। उसके बाद सिंपल सा फंडा है, 1 2 3 4 5। भाई नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दिया तो अलग से काउंट कर लिया, 5 ही हो गए। 5 और 5 10। ठीक है, 5 ही हो गए, तो 5 और 5 10। उसके बाद सुनो, सिंपल सा फंडा है। एक बात तो क्लियर है कि हमने ऊपर वाली बिल्डिंग को अलग से काउंट किया 5, हमने नीचे वाली बिल्डिंग को अलग से काउंट किया 5। अब मिलेंगी तो मिलने की वजह से मिलेंगी, बिल्डिंग टू बिल्डिंग आगे बढ़ो। मैं यहां तक तो काउंट कर चुका, इस बिल्डिंग से नीचे तो मैं काउंट कर चुका। इसके ऊपर वाली लाइन में देखो, ये 2 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर से पहाड़ की तरह दिखाई दे रही होंगी आपको। एक दिखाई दी, बिल्कुल इसी तरीके से पहाड़ की तरह एक और दिखाई दी होगी, 2, है ना। ऐसी सबसे ऊपर वाली कॉर्नर से एक और दिखाई दी। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है। आपको यहां 2 दिखाई दी, आपको इस कॉर्नर पे 1 दिखाई दी, तो +2 +1 13 इज द राइट आंसर। 13 सही जवाब है, 13 होंगी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो अक्षय तोमर सही जवाब है। क्लियर भाई। देखो 5 तो ऊपर वाली में, 5 नीचे वाले में 10। उसके बाद एक यहां से पहाड़ की तरह 11, एक यहां से पहाड़ की तरह 12, एक यहां से पहाड़ की तरह 13। ठीक है, अब इस फिगर को ही आगे बढ़ाया है। मतलब अगर मैं इस बिल्डिंग को हटा दूं, पहले वाली फिगर है, इस बिल्डिंग को हटा दूं तो पहले वाली फिगर सेम ही तो है। देख लो, पहले वाली फिगर ऐसी ही है ना, सेम। अगर इस बिल्डिंग को हटा दूं तो पहले वाली फिगर सेम है। ठीक है, तो पहले वाली में 13 काउंट करवा दिया, तो 13 तो है ही। उसके बाद नीचे वाली बिल्डिंग को अलग से काउंट किया था, तो इसमें भी अलग से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 13 और 7 20 तो डायरेक्ट हो गई। उसके बाद तरीका यह था कि हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग चले थे, है ना। 20 के बाद हाँ जी,
चलो अब नहीं आएंगी भाई कॉल। अरे यार एक अर्जेंट है इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी भेजनी है। गाड़ी भेजनी तो अभी अगर मैंने कॉल अटेंड नहीं किया मान लो क्लास के दौरान तो फिर वो पता नहीं कब केस चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा। तो इसलिए अभी अटेंड करना जरूरी है, वरना मैं साइलेंट करके रख देता। मुझे पता था आज 2-3 कॉल आनी है कस्टमर केयर की, पॉलिसी बाजार की, ठीक है, तो इसलिए अटेंड करना जरूरी था। आ जाओ 13/7/20, ठीक, उसके बाद ठीक है 7 ही हो गए, 13 ही हो गए, 20 हो गए। फिर बिल्डिंग टू बिल्डिंग, भाई पिछले क्वेश्चन में हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग आगे बढ़े थे, इस क्वेश्चन में भी हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा एक फंडा है, यहां तक अगर 7 है तो इससे ऊपर वाले बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ की तरह। ये 3 डॉट बनाए, इन 3 डॉट से आपको 3 दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में, इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में भी आपको 2 दिखाई दे रही होंगी, 2 दिखाई दे रही होंगी, है ना। देखो यहां से आपको 2 दिखाई दे रही होंगी। कौन सी 2? 1 2। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां से तो ये भी दिखाई दे रही है। भाई ये तो हम 13 में ले चुके ना, ये तो सब 13 में ले चुके, है ना। तो इस बिल्डिंग से 2 दिखाई दे रही होंगी, 1 2। ठीक है, तो 2 ये हो गई। अब इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में भाई यहां से भी तो 1 दिखाई दे रही होगी, सबसे बड़ी। अब आप कहोगे सर ये तो पिछले एग्जाम्पल में ले लिया था। भाई पिछले एग्जाम्पल में 13 में हम यहां तक गए थे, नीचे वाली लाइन तो जुड़ी ही नहीं थी, नीचे वाली लाइन जुड़ी नहीं थी, तो 1 ही है। सिंपल सा फंडा है ना, तो 1 ही हो गया। हर बिल्डिंग पर इसी तरीके से 3 2 1, तो +3 +2 +1। ठीक है, यहां ना लिख करके मैं यहां लिख देता हूं, +3 +2 +1, 26 हो गया। उसके बाद हमने सारी ट्रायंगल सीधी काउंट की हैं। देखो आप भाई 13 पिछले एग्जाम्पल में, 7 डायरेक्ट हो गई, ठीक है। फिर हमने सीधी काउंट की थी 1, ये भी सीधी काउंट की हमने 2, ये भी सीधी काउंट की हमने 3, ये भी हमने सीधी ट्रायंगल ही काउंट की है पहाड़ की तरह 4, ये भी हमने सीधी काउंट की है पहाड़ की तरह 5, ये भी हमने सीधी काउंट की है पहाड़ की तरह 6। हमने कोई भी उल्टी ट्रायंगल काउंट नहीं की, तो 1 ट्रायंगल और बढ़ गए। रिपीट कर दिया समझना, मुझे पता था इसको रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो ये 13 तो पिछले एग्जाम्पल में करवा दी थी, ये 7 ये रही, ठीक है, ये 1 मैंने डार्क कर दी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये 3 2 1 समझना है, तो ये 3 2 1 समझो। सिंपल सा फंडा है, ये जो 3 लिखी हैं ये हैं, दूसरे कलर से बता देता हूं, ये 3 ये हैं, 1 2 3। ये जो 2 लिखी हैं ये 2 ये हैं, 1 2, पहाड़ की तरह बिल्डिंग टू बिल्डिंग। ये जो 1 लिखी है ये 1 ये है, ठीक। तो +3 +2 +1, तो ये बन गया 27। इसका आंसर 13 याद रखना, इसका आंसर 27 से याद रखना, ठीक है। अदरवाइज एक फॉर्मूला भी है इनका। फॉर्मूला क्या है? E1 के लिए है n × n+2 × 2n+1 डिवाइड बाय 8। ओड के लिए है n × n+2 × 2n+1 -1
डिवाइड बाय 8। अब ये इवन ओड क्या है? इवन ओड है नंबर ऑफ बेस। जैसे इसमें कितने बेस हैं? एक बेस है, दो बेस है, तीन बेस है, चार बेस है। ठीक, चार बेस है तो चार इवन है, तो इवन में पुट करेंगे 27 आएगा। देख लो, चार बेस है तो चार पुट किया इंटू 6 इंटू 4 पुट किया, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। पिछले एग्जाम्पल में n 3 था, n 3 था, एक बेस, दो बेस, तीन बेस। n 3 था तो ओड था, n ओड था तो n ओड पुट किया। जब हमने n ओड पुट किया 3 इंटू 5, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 -1 डिवाइड बाय 8, 5 तिये 15, 15 7 105 माइनस 1 104 डिवाइड बाय 8, 13 8 104 होते हैं। ये 27 इसकी होगी, ये तेरा लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। तीन बेस था उसे, मान लो एक और लेवल बढ़ जाए 5 बेस हो जाए, एक और लेवल बढ़ जाए 5 बेस हो जाए, तो यहां पुट करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। हालांकि ये और ये दो ही बेस पूछे गए, दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक और दो ही पूछे जाएंगे। इसका आंसर 13 याद रखना, इसका आंसर 27 याद रखना। ये क्वेश्चन ऐसा यूनिवर्सल क्वेश्चन है, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर रिपीट कोई क्वेश्चन हुआ है वो ये हुआ है। एक भी साल ऐसा नहीं है जिस साल ये ना पूछा जाता हो, और ये पिछले 10 साल से हो रहा है। फिर एसएससी बोलती है कि एनालिसिस मत करवाओ। एसएससी ने जैसे नोटिस किया ना, एनालिसिस मत करवाओ, बच्चों को क्वेश्चन पता चल जाता है। अरे बच्चों को क्वेश्चन क्या पता चल जाता है? तुम्हें क्वेश्चन बनाना आता है नहीं, वही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हो। ये पिछले 10 साल से पूछा जा रहा है, तो एनालिसिस बंद कर दिया। लो अभी भी बता रहा हूं, पूछा जा रहा है, अगले साल फिर पूछा जाएगा, आंसर याद रखना। इस साल तो कमाल ही हो गया, इस साल तो सीएचएसएल में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया। चलो करो भाई। थैंक यू चेतन, थैंक यू। जल्दी ढूंढो, पहले खुद ढूंढो। जल्दी ढूंढो। सिंपल सा फंडा है, 16 ट्रायंगल है, 16 ट्रायंगल है। काउंट करके बता देता हूं। जैसे आपको 1 + 2 दिखाई दे रहा होगा, 3, ये 3 मैं यहां तक बात कर रहा हूं, यहां तक। यहां तक बात कर रहा हूं मैं, ये 3, ठीक, यहां तक 3 है। सिमेट्री फिगर है, एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ भी 3 है, ठीक है। तो तीसरी तरफ भी 3 है, ठीक है। तो तीनों तरफ से 3 है, इस तरफ भी 3 है, इस तरफ भी 3 है। 9 प्लस ऊपर से आपको एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रही होगी, ऊपर से आपको एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रही होगी। इस परपेंडिकुलर से 1 और 2 दिखाई दे रही होंगी। दोबारा देखो, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रही होगी, एक, उस परपेंडिकुलर ने एक ये बनाई और दूसरी ये बनाई, 2 ट्रायंगल बन गई।
जब एक परपेंडिकुलर से दो ट्रायंगल बन गई तो दूसरे परपेंडिकुलर से भी दो बनेंगी। यहां से अगर दो बन गई तो यहां से भी दो बनेंगी, यहां से भी दो बनेंगी। सिंपल सा फंडा है। जब हमें अगर यहां से दो मिल गई तो इस तरफ से भी दो मिलेंगे। अब आपके मन में ये रहता है इस तरफ से दो कहां है सर? अरे भाई इस परपेंडिकुलर से देखो ना, दो ये रही, एक दिखाई दी और इसी परपेंडिकुलर से दूसरी दिखाई दी, दिखाई दी ना। ऐसे ही इस परपेंडिकुलर से भी आपको दो दिखेंगी, एक दिखाई दी और यहीं से आपको दो दिखाई दी, दिखाई दी ना, है ना। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है। एक मैं डार्क कर देता हूं, ऐसी 6 ट्रायंगल है, 15 और एक सबसे बड़ी तो है ना 16 ट्रायंगल। आंसर याद रखना 16 ट्रायंगल। ठीक, ठीक, चलो। सौरभ कह रहे हैं ये आपको भी बोल देंगे कि सर बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है। भाई एसएससी वाले काम ही ऐसा करते हैं। अब ये कम से कम 50 बार देख लिया मैंने, हर साल आ जाता है। मतलब कोई मतलब हुआ? कब तक रोके अपने आप को कि कोई, अरे अपने आप को रोक भी लिया तो जब तुम आंसर की दोगे तब तो क्वेश्चन सामने आएंगे ना, क्वेश्चन सामने आएंगे तब पता चल जाएगा बच्चों को। हम पिछले साल की तो जिक्र कर सकते हैं, 2018 में आया था, 17 में आया था, 16 में आया था, 15 में आया था, 13 में आया था, 25 में आएगा। एसएससी को मैं जानता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। कई बार तो इतना अजीब लगता है कि अब तक के इतिहास का एसएससी का सबसे टफ पेपर अगर बना है तो 2012 में बना था। 2012 में सबसे टफ पेपर बना था। 50 क्वेश्चन आते थे उस वक्त और बड़ा खतरनाक लेवल का पेपर बना था। कट ऑफ गई थी 82 और आज 182 में भी सिलेक्शन नहीं होता बच्चे का। तब 200 में से 82, तब 200 में से 110 120 वाले तो इंस्पेक्टर पोस्ट लेकर के बैठते थे। ये लेवल था, है ना। अब 2012 से 2022 आने वाला है, 10 साल हो गए। 10 साल में लेवल बढ़ चुका, बढ़ना चाहिए। 10 साल में बच्चों का लेवल बढ़ चुका, 10 साल में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो चुकी, 10 साल में प्रैक्टिस ज्यादा होने लगी, 10 साल में बच्चों का पढ़ने का तरीका बदल चुका, 10 साल में कंटेंट इतना ज्यादा मिल चुका बच्चों को। तो उसके अकॉर्डिंग तो 2012 से बहुत ज्यादा लेवल होना चाहिए, लेकिन ये लेवल खत्म करते जा रहे हैं, और खत्म और खत्म और खत्म। ठीक है, उस वक्त टीचर का भी पता चलता था। 2012 13 14 15 तक टीचर का भी ये पता रहता था कि भाई इन टाइप के टीचर हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं, इनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, इनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है, और बाकी सब एवं है ना। और अब लेवल खत्म होने की वजह से कोई भी आकर के यूट्यूब पे बोल देता आ जाओ अब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हालांकि ज्यादा से ज्यादा टीचर बनने चाहिए, अच्छी बात है, बट ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि टीचर जो है उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज मतलब एग्जाम से लेकर के, कंसेप्ट से लेकर के। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, यूटी से नाम शुरू है, बाकी आप समझदार हो ही, है ना। वहां एक लड़की डाइस पढ़ा रही है, ठीक है। मैं कहा यार ये कोई भी आकर के, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी टीचर नहीं बन सकता, आप भी बन सकते हो, बनना अच्छी बात है, बट डाइस का क्या बता रही, गलत चीज कैसे पढ़ा सकता है यार टीचर। टीचर बन सकता है कोई भी, गलत चीज कैसे पढ़ा सकता है। उसने क्या बताया, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, जबकि गलत है। ठीक है, बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा कैसे होता है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट, उसके बाद
कुछ और काउंटिंग फिगर में अब स्क्वायर शुरू हो गए, लेकिन कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, मेरे से रुका नहीं जाता जब तक और क्वेश्चन ना बना दूं मैं। बताओ। हाँ सही बात है, रिपीट करता वो करो। आप YouTube पे तो नहीं, पर यहां पर तो करा सकते हो एनालिसिस। नहीं भाई, मैं यहां पर भी नहीं करा सकता एनालिसिस, कोई देख नहीं सकता। एसएससी वालों की नजर हम पे बहुत रहती है, खास करके जितने भी मुखर्जी नगर के अपने आप में जिन्होंने इंडिविजुअल नाम कमाया है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी हो, उन पे तो ऐसी नजर रहती है। पता चले कोई एसएससी वाला ही मेरा पेड बैच लेकर के बैठा, देखता हूं क्या करा रहा है। तो एनालिसिस नहीं करा सकते भाई। आ जाओ। यहां देखो, देखो सिंपल सा फंडा है। इसको जब इस टाइप की फिगर बनती है तो पहले इसको तोड़ दो, जितना काउंट कर सकते हो उतना तोड़ो। जैसे अगर मैं यहां तक मिटा दूं, अगर मैं यहां तक मिटा दूं तो कितनी है? ऑब्वियसली यहां तक मिटा दूं तो ये फिगर ऐसी बन जाएगी। बाकी पार्ट तो मिटा ही दिया, तो कितनी है? 6 है। 1 + 2 + 3 से 1 + 2 + 3 6। उसी तरीके से अगर मैं यहां से मिटा दूं, अगर मैं यहां से मिटा दूं तो भी ऑब्वियसली 1 + 2 + 3 बनेगा। 1 + 2 + 3 6, 6 और 6 12। लेकिन ये 3 नंबर की ट्रायंगल कॉमन आ गई, ये 3 नंबर की ट्रायंगल कॉमन आ गई। ये वाली जो ट्रायंगल है वो कॉमन आ गई दोनों में, ये दोनों में कॉमन आ गई तो एक माइनस होगा, यानी कि ये हो गए 11। यहां तक तो हो गए 11, ठीक है, जो कि यहां तक थे, यहां तक तो हो गए 11, ठीक, समझ गए। 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 = 6। ये 3 नंबर की ट्रायंगल काउंट 2 बार हो चुकी, 2 बार हो चुकी तो 11। उसके बाद भाई हम इस कॉर्नर को ले चुके, हम इस कॉर्नर को ले चुके, हम इन दोनों कॉर्नर को ले चुके, तो अल्टीमेटली अब अगर बनेंगी तो सिर्फ इस कॉर्नर से बनेंगी। हम बाकी दोनों कॉर्नर को तो ले चुके, ठीक है, बाकी दो नो कॉर्नर से तो हम ले चुके, है ना। अब दिमाग लगाओ इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे दिमाग लगाओ, ध्यान से दिमाग लगाओ। फोकस सिर्फ यहां पर होना चाहिए, इसी कॉर्नर पे। यहां से आपको 1 दिखाई दी, बिल्कुल, यहीं से आपको दूसरी दिखाई दी, बिल्कुल। दोबारा देखो, 1 2 2 दिखाई दी, और इसी कॉर्नर से आपको बड़े वाली 3 दिखाई दी, इसी कॉर्नर से बड़े वाली 3 दिखाई दी। उस क्वेश्चन के अब 2 नंबर पक्के, हाँ बिल्कुल, उस क्वेश्चन के 2 नंबर पक्के। दोबारा 1 2 3, ठीक है, 3 दिखाई दी, तो 3 ही होगी। 14 इज द राइट आंसर, 14। क्लियर? डन।
चलो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ कितने ट्रायंगल हैं? एक एक क्वेश्चन आता बच्चे। जल्दी से काउंट करो। अब देखो भाई, मेरे क्वेश्चन तो हो चुके, अब आपका रोल है, मतलब जो पढ़ाया ना उसी का यूज है। बट मुझे पता है आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि गुरुजी जो पढ़ाया उसका यूज कहाँ है। मैं कह रहा हूँ उसी का यूज है। देखना, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं ना बाद में, वो बच्चे जहां पर मैं रुक जाता हूं ना उसको आगे बढ़ा करके मत देख लेना, ठीक है। मेरा रुकने का मतलब ही ये है कि आप दिमाग लगाओ, क्योंकि जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक गलती नहीं होगी, और जब तक गलती नहीं होगी ना तब तक सीखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे, आगे मत बढ़ जाना। यहां मैं रुका हुआ हूं तो काउंट करो, तो आप भी रुके रहो और रोक करके काउंट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप काउंट नहीं करोगे तब तक गलती कैसे होगी, गलती नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है, मैं करवा चुका। कैसे करवा चुका? क्या मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने? अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया तो पहले यही करवाऊंगा। देख लेता हूं एक बार, जब क्रॉस का यूज हुआ था, ये रहा। ऐसे कैसे हो सकता कि नहीं करवाया? 44 करवाया था ना, मैंने कहा था ना मेरे क्वेश्चन का आंसर याद रखना। 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 चौक 32 करवाया था। 2 क्रॉस मिलेंगे 2 ट्रायंगल, 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 40, और डायगोनल से 2, इस डायगोनल से 2, 4, ये बन गई 44। जब इसमें 44 करवा दिया मैंने तो सिंपल सा फंडा है, इसमें भी फिर 44 ही है, सेम ही तो है। उसको तिरछाई तो किया है, उसको तिरछाई तो किया है। तो 44 जब मैंने उसमें करवा दिए तो 44 इसमें भी है, ठीक। तो 44 तो बीच वाले पार्ट में हो गए। उसके बाद एक्स्ट्रा कितनी ऐड हुई है, इसलिए मैं ये बोलता हूं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर याद रखा करो, उससे आपको हेल्प बहुत मिलेगी। अब अगर मान लो आपको यहां तक 44 याद नहीं रहता तो आपको काउंट करना पड़ता। चलो काउंट कर लेते, 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, 8 चौक 32, ठीक है।
उसके बाद दो क्रॉस मिले दो ट्रायंगल, दो क्रॉस मिले दो ट्रायंगल ये, ठीक है। ऐसे दो क्रॉस मिले दो ट्रायंगल ये, ठीक है। ऐसे दो क्रॉस मिले दो ट्रायंगल ये, ठीक है। ऐसे दो क्रॉस मिले दो ट्रायंगल ये, 8 चौक 32 और 8 40। उसके बाद इस डायगोनल से दो, ठीक है, और इस डायगोनल से दो, ठीक है। तो 40 और 4 44। उसके बाद सिंपल सा एक फंडा है, इस लाइन की वजह से कितनी बनी, इसकी वजह से तो 3 ही बनी ना भाई, इसकी वजह से तो 3 ही बनी, 1 2 और बड़े वाली 3 ही बनी। 3 इस तरफ बनी तो 3 इस तरफ बनी, तो 3 इस तरफ बनी तो 3 इस तरफ बनी, 4 3 12, 44 और 12 56। 56 इज द राइट आंसर। 56 सही जवाब है। अब ये 56 जल्दी से कैसे आता है एग्जामिनेशन हॉल में? जल्दी से तब आता जब आपको ये 44 याद रहता। इसलिए मैंने कहा कि मेरे हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और देख लो, बताओ कितने ट्रायंगल हैं? जल्दी करो, फिर स्क्वायर शुरू करूंगा। आ जाओ, देखो इसमें 8, इसमें 8, दो क्रॉस मिलेंगे दो ट्रायंगल। भाई क्रॉस मिलेंगे तब तो दो ट्रायंगल बनेंगी ना, दो क्रॉस मिलेंगे दो ट्रायंगल, 1 2, है ना, ठीक है। तो 18 तक तो पहुंच चुके। उसके बाद सिंपल सा फंडा है, बड़े वाली ट्रायंगल की वजह से, बड़े वाले ट्रायंगल की वजह से एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 ये रही, 21। भाई मैं ये यहां तक बात कर रहा हूं अलग से जो बाहर से ऐड हो रखे, यहां तक बात कर रहा हूं अलग से जो बाहर से ऐड हो रखे, यहां तक बात कर रहा हूं अलग से जो बाहर से ऐड हो रखे। उसके बाद मिलने की वजह से, मिलने की वजह से देखो बच्चे, एक ट्रायंगल तो ये बनी मिलने की वजह से, एक इस तरफ से बनी मिलने की वजह से, मिलने की वजह से ऑब्वियसली ट्रायंगल बनी, ठीक है। तो दो ट्रायंगल ये बन गई और एक सबसे बड़ी ट्रायंगल 23 हो गया, और एक सबसे बड़ी ट्रायंगल 24 इज द राइट आंसर, ठीक। 24 सही जवाब है। भाई सिंपल सी सा फंडा है, ये 8 सब का क्लियर, दो क्रॉस मिले दो ट्रायंगल, ये 8 सब का क्लियर, सॉरी ये 8 सब का क्लियर क्योंकि क्रॉस में 8 होती हैं, ये 8 सब का क्लियर क्योंकि क्रॉस में 8 होती हैं, ये दो क्रॉस मिले दो ट्रायंगल क्लियर, ये 3 डायरेक्ट हैं, ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये दो मिलने की वजह से 1 और 2,
उसके बाद ये एक सबसे बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, बड़ी भूल गया था सर, चलो ऐसे ना भूला करो भाई। नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक टाइप की ट्रायंगल थी और उसमें स्टार वाले में कुछ ऐड करना था, हाँ ठीक है। आ जाओ, नहीं ये क्वेश्चन सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। एक दो मैगजीन ने भी दे रखा है, करो। फिर स्क्वायर शुरू करेंगे, रेक्टेंगल शुरू करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से स्क्वायर और रेक्टेंगल तो अगली क्लास में करेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है, शक्तिमान स्टार में 8। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखो, एक तो कभी भी रैंडमली काउंट मत करो, मतलब 1 2 इस तरीके से कैसे काउंट मत करना कि 1 2 3 4 5 6 ना। आप सिमेट्री फिगर है, जब ये तीनों कॉर्नर एक जैसे हैं, अगर ये तीनों कॉर्नर एक जैसे हैं तो आप एक कॉर्नर पे कंसंट्रेट करो, एक कॉर्नर पे ध्यान दो, एक कॉर्नर पे काउंट करो, एक कॉर्नर पे जितने मिलेंगी उतने ही तीनों कॉर्नर पे मिलेंगी। इससे क्या होगा कि ध्यान आपका एक तरफ रहेगा, एक एक लेवल आगे बढ़ते जाओ। देखो 1 तो यहीं से 2, एक एक लेवल आगे बढ़ते जाओ। 2 यहां तक एक लेवल बढ़े, यहां तक एक लाइन आ गई, 2 मिल गई। फिर एक लाइन और आगे बढ़ो, 3 4 मिल गई। फिर एक लाइन और आगे बढ़ो, 5 6 मिल गई। एक कॉर्नर से 6 मिली दोबारा। देखो देखो अपोजिट बाद में काउंट कर लेंगे, 1 2 3 3 मिली, 3 इनके अपोजिट, 1 2 3 यानी कि 6 मिल गई, ठीक। तो 6 मिल गई एक कॉर्नर पे। अगर एक कॉर्नर पे 6 मिले, देखो 3 यहां पर है और 3 यहां पर है। कैसे 3, वो मैं एक बार बता देता हूं। 1 2 3 और 3 इसके अपोजिट, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 इस कॉर्नर पे, तो 6 इस कॉर्नर पे, 6 18 और 8 24 तो हो चुकी। 24 तक तो दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद अब सुनो आगे। देखो ये ट्रायंगल हमने किसी में भी काउंट नहीं की थी, ये एक तरफ ही बन रही है। एक तरफ ही क्यों बन रही है, इस तरफ क्यों नहीं बनी, ये लाइन आगे तक नहीं है इसलिए इस तरफ नहीं बन पाई। ऐसी ये लाइन यहीं तक है, आगे तक नहीं है इसलिए नहीं बन पाई। बट इसमें ये लाइन
कंप्लीट है, तो एक ट्रायंगल ये बन गई। 25 इज द राइट आंसर। 25 सही जवाब है। ठीक है। एक ये छोटा सा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये तो मैंने करा दिया, ये तो 16 करा दिया, बट एक लाइन मिटा दी जाती है। एक लाइन, अगर कोई भी एक लाइन मिटा दी जाए तो इस तरफ मिटा दी जाए, ठीक है, या फिर इस तरफ मिटा दी जाए, ये वाली लाइन मिटा दी, कितनी है करो काउंट। अच्छा, पिछले वाले में कोई रहेगी क्या? ओ, टोटल गलत कर दिया, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। 26 + 1 27, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं। ट्रायंगल नहीं रहनी चाहिए, मेन मुद्दा ट्रायंगल नहीं रहनी चाहिए। टोटल वोटल तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 8 26 और 1 27। चलो यहां देखो 8 है भाई, सिंपल सा फंडा है। देखो 3 तो ये रही, 3 तो ये रही, 1 + 2 = 3, 4 और 5, 5 तो इसी में हो गई भाई, इस वाले पार्ट में ही 5 हो गई। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, एक कॉमन आ गई 5। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 और एक कॉमन आ गई 2 नंबर की ट्रायंगल, तो 5 तो इस वाले पार्ट में ही होगी। उसके बाद देखो, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से काउंट कर चुके हम, जो भी बनेगी इस कॉर्नर से बनेगी 1, ठीक है, ऐसे 2, ठीक है, और ऐसे बड़े वाले 3, ठीक है। तो इस तरीके से 3 और 8। याद रखना एक चीज, जैसे मैंने कहा था, इसमें आंसर याद रखना 16। जैसी एक लाइन हट जाती है, इसमें 16 आंसर याद रखने के लिए बोला था, एक लाइन हटते ही सीधी आधी हो जाती है 8। एक लाइन हटते ही सीधी आधी हो जाती है 8, ठीक है, डन। तो अब अगली क्लास में करेंगे हम स्क्वायर। एक सेकेंड, स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर करेंगे और रेक्टेंगल करेंगे। फिर ऐसे तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं। एक सेकेंड भाई, रुक जाओ। ट्रायंगल के कुछ और है, ये तो करवा चुका, फिर तो डिलीट कर देता हूं। ये बताओ, बताओ। वही 3 इसमें, 1 + 2 = 3, 3 इसमें, बड़े वाली एक ही है, क्योंकि बड़े वाले में 3 मत लगा देना, इसमें गलती बस यही होती है कि बड़े वाले में 3 और 3 6, बड़े वाली एक ही है, क्योंकि इस बड़े वाले की वजह से ये जो है ये मैं काउंट कर चुका इस 3 में, ठीक है। ऐसे ये वाली ट्रायंगल काउंट कर चुका इन 3 में, 7, आसान था। नेक्स्ट बताओ, सिंपल है। 1 2 3 4 का टोटल 10, 1 2 3 4 का टोटल 10 मिलने की वजह से कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, क्योंकि ये अलग है वो अलग है,
20। सिंपल है, ये मैं करवा चुका है, तो सबसे शुरू में ही करवा चुका, 24 आंसर था। ये देख लो, 1 + 2 + 3 लगा दो, 1 + 2 + 3 = 6। इसमें गलती क्या होती है मैं बताता हूं। 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 = 6, 6 × 18। उसके बाद गलती ये होती है कि एक सीधे एक उल्टी ट्रायंगल वाली भी ट्रिक लगा देते हैं। भाई एक सीधे एक उल्टी ट्रायंगल वाली, देखो ट्रिक याद होनी चाहिए, बट ट्रिक के साथ साथ मैं हमेशा विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये 6 कौन सी हैं। इन 6 में हम ये काउंट कर चुके, और एक सीधे एक उल्टी ट्रायंगल में ये दोबारा काउंट कर ली जाएगी, जिसकी वजह से एक सीधे एक उल्टी ट्रायंगल नहीं काउंट करेंगे। तो 2 और नहीं बनी, बस एक सीधी और एक उल्टी। ठीक है, तो 2 ही और ऐड करेंगे, 5 और ऐड मत कर देना, गलती ये होती है। तो ट्रिक के साथ साथ कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि कहां पर ये 6 है, कौन सी ये 6 है। नेक्स्ट देखो, ये भी शायद कर चुके हम, शायद। चलो इसमें 12, इसमें 12 नहीं कर चुके तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया था 24। क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने अपनी तरफ से बना दिया होगा, मतलब पहले जब करवा रहा था। 1 2, ठीक है, 3 4। भाई 2 क्रॉस मिलेंगे, 2 ट्रायंगल तो बनेंगी। साथ में 2 ये बन गई, 1 और इसके अपोजिट 2 ये बन गई। 2 क्रॉस मिलेंगे, 2 ट्रायंगल तो बनेंगी, और 2 और बन गई, 28 28। 28 ही तो है, 30 कहां है? कर लिया था ये, और क्या 28। नेक्स्ट देख लेता हूं। ये भाई इसमें 8, इसमें 16। आंसर याद रखने का ये फायदा है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो क्या मेरे क्लास नोट से नहीं आया, ये 8 करवा चुका, ये 16 करवा चुका, क्या मिलने की वजह से कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है ना? मिलने की वजह से कोई नई ट्रायंगल नहीं बन रही, तो ठीक है, 16 8 24 आंसर याद रखने का ये फायदा है। अब ये 16 आंसर याद है इसलिए तो 16 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल, इसमें 1 + 2 = 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 8। क्या मिलने की वजह से 12 और 8 20, क्या मिलने की वजह से कोई ट्रायंगल बनी ना? क्या मिलने की वजह से कोई ट्रायंगल बनी ना? 20। देखो जब कंसेप्ट समझा रहा था तब हो सकता है 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करा रहा था, और अब हमने 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए। तो कंसेप्ट अगर आ गया, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें देखो, करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो अब तो। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 8, इसमें 8 8 8 16, और 16 और 6 24 तो डायरेक्ट हो गई। उसके बाद 2 क्रॉस मिलेंगे, 2 ट्रायंगल, 2 क्रॉस मिलेंगे, 2 ट्रायंगल, सिंपल सा फंडा है। ये 2 क्रॉस मिलेंगे तो 2 ट्रायंगल तो बनेंगी, 26 तो डायरेक्ट होगी। उसके बाद अब देखो 2 क्रॉस मिलेंगे, 2 ट्रायंगल मिल आ चुके, क्या ये 3 ट्रायंगल इससे मिलेंगी, कोई नई ट्रायंगल नहीं बन रही? हाँ बन रही है। जब ये 3 ट्रायंगल इससे मिलेंगी, भाई तरीका मत छोड़ो अपना, पहले तोड़ना और फिर जोड़ना। पहले तोड़ दी मैंने, 3 अलग 3 अलग, 8 अलग 8 अलग, 8 8 16 और 6 24। अरे टोटल गलत कर रहे हैं, ये तो बता दिया रहो, मैं कई बार गलत लिख देता हूं। 22, दोबारा सुनो भाई, 8 8 16, 16 और 6 22। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखा करो। 22। उसके बाद 2 क्रॉस मिलेंगे, 2 ट्रायंगल 24,
दो क्रॉस मिलेंगे, दो ट्रायंगल 24। यहां तक तो बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद मिलने की वजह से सही है ना? टोटल देख लेना। हाँ, 16 और 6 22 और 2 24, सही तो है। आसान सा टोटल भी कई बार गड़बड़ कर देता है, आसान ज्यादा गड़बड़ करता है। एक, क्योंकि मुश्किल जब टोटल करना होता है ना, कैलकुलेशन टिपिकल होती है तो दिमाग एक्टिव रहता है, गलती नहीं करनी। जब आसान होता है ना, 2 + 2 = 5। देखो, 1 2, कंसेप्ट यही तो है मिलने की वजह से। 3 4, तो 4 नई ट्रायंगल बन गई, जिसमें से एक को मैं डार्क करके छोड़ देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहे कि रेड कलर की 4 है। 28, ठीक। नेक्स्ट, ये भी करा चुका, पहले आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। ये मैं करा चुका था, डिलीट करो इसको, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्लियर? स्क्वायर करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे, सर्कल करेंगे, फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक। चलो, ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू।